आज का क्लास लाइव हो चुका है। आप लोग इन प्रश्नों पे बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है आपको बोर्ड पेपर में एक कदम पूछेंगे। ऐसे प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे नहीं, तो इन प्रश्नों पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो समझेंगे, याद करेंगे, वही आप लोग को क्या रहेगा, औषधि का काम करेगा पेपर में। क्योंकि जो भूल जाएंगे वो तो काम नहीं आएगा, लेकिन जब आपके सामने प्रश्न आएंगे याद रहेगा जो, वही आप लोग का एकदम औषधि रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पे। प्रश्न है आज का छंद, ठीक है, और छंद से आपका प्रश्न है, आपको बोर्ड पेपर में ये छंद आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आज का छंद दिया है कि किलकत कान घुटुरनी आवत। ये क्या है, आपका छंद है। और इसमें हम पहले क्या देखते हैं, इसका संदर्भ देखते हैं। क्या देखते हैं, संदर्भ देखते हैं। किसी भी छंद को क्या करना रहता है, संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है। तो पहले हम देखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ की तरफ पहले ध्यान देते हैं हम लोग। इसका संदर्भ देखेंगे। इसका संदर्भ देखिए कि इसका संदर्भ हो जाएगा कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। मतलब कि पद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है इसके लेखक, सूरदास जी हैं। और किस ग्रंथ से लिया गया है, सूर सागर ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, और किस पाठ से लिया गया है, पद पाठ से लिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को संदर्भ याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि यदि आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं तो हिंदी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप हिंदी में फेल होते हैं तो सारे विषयों में फेल माने जाएंगे। तो हिंदी का विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिए और उसे पढ़िए। जितना पढ़ सकिए, याद कर सकिए, करिए और ध्यान से बातों को पढ़िए। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये आपका जो संदर्भ है, इसके लिए संदर्भ लिखने के लिए लेखक का नाम और पाठ का नाम याद रहना चाहिए हमेशा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छंद की तरफ। ठीक है, छंद देखेंगे हम लोग। इसका छंद है कि दे रहा है कि किलकत कान घुटुरनी आवत। आगे दे रहा है अगले पंक्ति में कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। देखिए ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण बालक रूप में थे। किस रूप में थे, बालक रूप में थे, छोटे थे। अभी आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, घुटनों के बल चला करते हैं। जेके गांव के भाषा में कहल जाला माँ होके लइकवा चलता। केना चलता, माँ होके लइकवा चलता। लइकवा तक का होता, अब टिगरता गोड़े के बल ले। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, सूरदास जी ने बताया है कि इसमें क्या कह रहे हैं सूरदास जी, की कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरनी आवत। क्या कर रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण जो है बालक रूप में है और किलकारी मारने का मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंसना। ठीक है, किलकारी मारते हुए और घुटुरनी आवत मतलब कि घुटनों के बल चल के आ रहे हैं। आगे दे रहा है मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ धावत। जो नंद बाबा हैं उनका जो घर था, राजमहल था। ठीक है, वो एक राजा थे नंद बाबा, और वो क्या करते थे, उनका जो राजमहल था वो हीरो मोतियों से जड़कर बना था। ठीक है, सोने चांदियों से। तो उसमें उनका प्रतिबिंब बन रहा है। किसका, भगवान श्री कृष्ण का उसमें प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग धूप में चलते हैं तो हम लोग का क्या होता है, परछाई बनता है। परछाई को ही कहते हैं प्रतिबिंब। परछाई को ही क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए कह रहा है कि मणिमय कनक नंद के आंगन। ठीक है, नंद बाबा के आंगन में जो भगवान श्री कृष्ण है घुटनों के बल चल रहे हैं, उनका परछाई बन रहा है। अब बिंब पकड़े धावत, अपने प्रतिबिंब को वो पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, धावत मतलब क्या होता है, दौड़ रहे हैं। तब वो खड़ा होके तो दौड़स ना, का हो कौन माँ होके दौड़स जल्दी जल्दी। ठीक है, लइकन के देखले हो बजा छोट एकदम का करना सन, जल्दी जल्दी माँ होके हेंगा हेंगा चलिए सन। तो देखा जाए अब आगे क्या कहता, कबहू निरखी हरि आपहू छाव को कर सो पकड़न चाहत। कह रहे हैं
कि कभी वो अपने परछाई को देखते हैं, क्या करते हैं, कभी वो अपने परछाई को देखते हैं और कभी उसे क्या कर रहे हैं, पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, पकड़ने की क्या कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है किलकारी, क्या कह रहे हैं, किलकी हंसत राजत दय दतिया पुनि पुनिति ही अगाहत। क्या दे रहा है इसमें कि किलकारी मारते हैं जब, माने हंसते हैं जब, तो आप लोग ने देखा होगा छोटे बच्चों को पहले 2 दांत निकलते हैं आगे, क्या निकलते हैं, 2 दांत निकलते हैं छोटे छोटे बच्चों का। उसी तरह श्री कृष्ण का भी क्या निकला है, 2 ठो दांत निकला है। ठीक है, और जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके मुख के 2 दांत क्या होते हैं, दिखने लगते हैं और वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कनक भूमि, कह रहा है कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजती। ठीक है, कहने का मतलब है कि पृथ्वी, क्या कह रहा ना कि कनक भूमि पर कर पग छाया, जब भूमि पर धरती पर उनकी छाया बनती है तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है हो रहा है जैसे मानो कि भूमि पर कमल का आसन सजा दिया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठती राजती। इसमें बताया जा रहा है कि लग रहा है ऐसे श्री कृष्ण को देखकर धरती माँ ने कमल रूपी आसन सजा रखा है उनको बैठने के लिए। किसको, भगवान श्री कृष्ण को बैठने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, कमल का आसन लगा दिया है। क्या कर दिया है, कमल का आसन लगा दिया है। आगे देखिए कह रहा है बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। ये सारे दृश्य को देखकर, क्या ये सारे दृश्य को देखकर माता यशोदा का सुख का अनुभूति नहीं कर सकते हैं आप, उनके सुखों का आप क्या अनुमान नहीं लगा सकते हैं, वो कितना खुश हैं और कितना खुशी उनका मन है। ठीक है, और ये सारी दशा को देखकर, ये सारे दृश्य को देखकर पुनि पुनि मतलब कि बार बार क्या पुकार रही हैं, किसको, नंद बाबा को बुला रही हैं। किसको बुला रही हैं, नंद बाबा को बुला रही हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अचरा तरे ले ढाकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। और सूरदास जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण बालक जो रूप में है उनको अपने आंचल तले ढक कर क्या कर रही हैं, दूध पिला रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये व्याख्या समझ में आया होगा। यदि आप लोग को व्याख्या समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है।